हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज है 2 अक्टूबर 2020। तो 2 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 30 सितंबर। तो हर साल 30 सितंबर को अनुवाद पेशे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भाषा पेशेवरों को काम के लिए जश्न मनाने के लिए हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। यह हमारी बदलती दुनिया में सांस्कृतिक विरासत और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने में मदद करता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सहमति व्यक्त की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा बांग्लादेश। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, इसकी करेंसी है टका, इसके प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और इसकी प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किसे हाल ही में 2020 और 21 के गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उषा मंगेशकर। तो ये है लता मंगेशकर की छोटी बहन उषा मंगेशकर और इन्हीं को 2020 और 21 के गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, नाबार्ड ने हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक। तो अब हम आपको बताते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, इसके चीफ मिनिस्टर है BS येदुरप्पा और इसके गवर्नर है वजुभाई वाला। अब हम आपको बताते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन है गोविंदा राजुला चिंताला। हम चलते हैं हमारे पांचवा प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, HDFC बैंक। तो अब हम आपको बताते हैं HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन है आदित्य पुरी। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियावरण में 8 पुरस्कार जीते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजें भी याद रखनी है। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, इसकी राजकीय पक्षी है सारस, इसका राजकीय पुष्प है पलाश और इसका राजकीय वृक्ष है अशोका वृक्ष। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम पारित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गुजरात। तो अब हम आपको बताते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, इसके चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी और इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अब हम चलते हैं हमारा आठवां प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, किसे UNDP ने हाल ही में स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सोनू सूद। तो ये है सोनू सूद और इन्हीं को हाल ही में UNDP ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है।
अब हम आपको बताते हैं यूएनडीपी के बारे में। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 में। इसका हेड क्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में और इसके डायरेक्टर है अचिम स्टेनियर। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा। तो अब हम आपको बताते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, गरीब और मध्यम आय वाले देशों में कौन 120 मिलियन की रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 WHO। तो अब हम आपको बताते हैं WHO के बारे में। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और इसके हेड है टेड्रोस अधानोम। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, कौन 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लियोनेल मेसी। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस घड़ी लॉन्च की है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।